दोस्तों, ये कहानी है सना की है, जो 16 साल की सीधी सादी, दीनदार और समझदार लड़की थी। वो अपनी माँ, छोटी बहन और मामा के साथ एक छोटे शहर में रहती थी। उसके अब्बू का इंतकाल तब हो गया था जब वो सिर्फ 9 साल की थी। मामा ने ही उनका सहारा लिया। वही घर चलाते थे, राशन लाते थे, स्कूल की फीस भरते थे। माँ आंख मूंद कर भाई पर भरोसा करती थी और सना को कहती, तेरे मामा जैसा कोई नहीं, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा है हमारे लिए। मगर किसी को नहीं पता था कि यही फरिश्ता उनके घर की सबसे बड़ी आजमाइश बन जाएगा। एक रात जब घर में लाइट चली गई, सन्ना अपने कमरे में कुरान पढ़ रही थी। तभी मामा आए और बोले, डर मत, मैं हूं ना, चल साथ चल के बैठते हैं। सन्ना ने इनकार किया, मगर मामा जबरदस्ती उसे पकड़कर अंधेरे कमरे में ले गए और वहां उस रात कुछ टूट गया। सन्ना का भरोसा, उसका सुकून, उसकी मासूमियत, खामोशी का दर्द। सना कई दिन तक कुछ नहीं बोली। नमाजें छूटने लगी, चेहरा उतारा रहने लगा। माँ पूछती, बेटा सब ठीक है ना? सना सिर हिलाकर कहती, हाँ अम्मी, लेकिन आंखें उसकी चीखती रहीं। एक दिन मामा ने फिर वही हरकत करने की कोशिश की। सना ने मना किया तो उसने धमकाया, अगर किसी को बताया तो तुझे और तेरी बहन को घर से निकाल दूंगा, सब कहेंगे तू बदचलन है। सना डर गई और चुप रही। लेकिन एक दिन सना ने अपनी 10 साल की बहन को अकेले मामा के साथ देखा। कांप गई। उसे यकीन हो गया, अगर मैं चुप रही तो मेरी बहन भी उस आग में जल जाएगी। उसी शाम सना ने अपनी मां को एक कोने में ले जाकर कहा, अम्मी, मामा ने मेरे साथ गलत किया है कई बार, मैं अब और नहीं सह सकती। मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाई, इनकार किया, नहीं, तू झूठ बोल रही है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मगर जब सन्ना रोते हुए उसके सामने सजदे में गिर गई और कहा, अम्मी, अल्लाह के वास्ते मुझे झूठा मत कहो, मैं अब टूट जाऊंगी, तो मां की आंखें भर आईं। मां ने मामा को घर से निकाल दिया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिश्तेदारों ने ताना मारा, पड़ोसियों ने पीठ पीछे बातें की, लेकिन मां ने कहा, अगर मेरी बेटी झूठ बोलती तो नमाज और कुरान उसके होंठों पर ना होते। कोर्ट कचहरी का लंबा सफर चला, मगर सना डरी नहीं। उसने सच का सामना किया। मामा को 14 साल की सजा हुई। सना अब एक काउंसलर है। वो स्कूलों में लड़कियों को यह सिखाती है कि अगर कोई अपने रिश्ते की आड़ में तुम्हारा डर बन जाए तो चुप मत रहो, अल्लाह सच के साथ होता है। सच का सामना करना मुश्किल है, मगर जरूरी है। कभी कभी अपने ही घर के अंदर सबसे बड़ा जालिम छुपा होता है। माँ बाप का फर्ज है कि बेटी की आवाज को सुने, चुप कराएं। तो दोस्तों, अगर आपका दिल इजाजत दे या आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल लव लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर रोज इसी तरह की वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।